वेलकम स्टूडेंट्स इन टुडेज क्लास। लास्टली वी डन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, हमने यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल देखा था। नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Now in this class we will see how to overload a binary operator. Okay, so there is a syntax to overload a binary operator. How to declare a binary operator? There is a syntax. First you have to write return type, after that operator keyword, then op, जो भी आप operator overload करोगे उसका symbol, for example plus overload कर रहे हो, minus overload कर रहे हो. After that argument list. This is the syntax to overload a binary operator. Return type, operator keyword, then operator, then argument list, which is also called as parameter list. This is the program for binary operator overloading. Here I am first I am writing header file. Header file लिखी है मैंने iostream.h. After that मैंने class create की है complex नाम से. I created a class complex. After that I am taking two variable, दो variable लिए मैंने. Data type दिया है float, x, y, two variable लिया है जिसका data type है float. After that मैंने complex नाम से एक member function बनाया है. But this is the constructor. कैसे पता चल रहा है? Because its name is same as the class name. So ये क्या है? एक default constructor है. After that, I am second creating one more constructor. Here I am passing two argument, two parameter, which is called as parameterized constructor. ये क्या है? Parameterized constructor है, जिसमें मैंने दो parameter pass किए. First parameter का नाम है real, जिसका data type है float. Second parameter है imaginary, जिसका type है float. ठीक है, दोनों का डेटा टाइप फ्लोट है. दो पैरामीटर पास किए हैं, रियल एंड इमेजिनरी. ये हम प्रोग्राम लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन फाइंड आउट करने के लिए. कॉम्प्लेक्स मींस जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे x प्लस आई वाई. उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा है. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टू वेरिएबल रियल एंड इमेजिनरी. ओके, आफ्टर दैट जो भी रियल वैल्यू होगी दैट विल बी कॉपीड इनटू वेरिएबल x, और जो भी इमेजिनरी वैल्यू होगी दैट विल बी कॉपीड इनटू वेरिएबल y. रियल वैल्यू कॉपी हो जाएगी वेरिएबल x में, इमेजिनरी वैल्यू कॉपी हो जाएगी वेरिएबल y में. आफ्टर दैट ये सिंटैक्स है जो हम ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं. रिटर्न टाइप, रिटर्न क्या रिटर्न करेगा? ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा. जैसे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. तो ये वाला जो मेथड है, मेंबर फंक्शन है, इट विल रिटर्न अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू. दैट्स व्हाई हियर आई एम राइटिंग रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स. ठीक है, मैंने रिटर्न टाइप लिखा है कॉम्प्लेक्स. आफ्टर दैट ऑपरेटर कीवर्ड, देन जो भी ऑपरेटर आपको ओवरलोड करना है. आफ्टर दैट पैरामीटर लिस्ट. हमने प्रीवियस क्लास में रूल्स देखा था. इफ यू आर ओवरलोडिंग binary operator by means of member function, then it will take a one argument. ये हमने रूल्स देखा था प्रीवियस क्लास में. ठीक है, अगर आप बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो बाय मींस ऑफ मेंबर फंक्शन तो एक आर्ग्यूमेंट ये लेता है. आफ्टर दैट यहाँ पे हमने सिंटेक्स देखा है, रिटर्न टाइप, ऑपरेटर कीवर्ड, देन जो भी ऑपरेटर आपको ओवरलोड करना है. आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट लिस्ट. सेम हमने यहाँ पे मेंबर फंक्शन डिफाइन किया. आफ्टर दैट सेकेंड मेंबर फंक्शन है प्रिंट. ठीक है, प्रिंट नाम से हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया है. आफ्टर दैट क्लास टर्मिनेट हो गई. नाउ नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है उसका तो हमने फंक्शन इसको यहीं पे डिफाइन कर दिया. कॉम्प्लेक्स को भी डिफाइन किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी, प्लस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी. लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन है इसको यहाँ पे हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया. ठीक है, तो हियर आई एम डिफाइनिंग दैट फंक्शन. रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या रिटर्न कर रहा है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न कर रहा है. आफ्टर दैट क्लास नेम भी कॉम्प्लेक्स है. आफ्टर दैट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन मेंबर फंक्शन नेम है ऑपरेटर, देन कौन से ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर रहे हो. यहाँ पे वी आर ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर, तो हियर आई एम राइटिंग प्लस. आफ्टर दैट ये रिटर्न कर रहा है, पैरामीटर लिस्ट मैंने पास की है. एक वेरिएबल रिटर्न करेगा सी, और वेरिएबल का टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स है. जैसे इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स है. सी नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है. Now next we are taking a temporary variable complex, और उसका एक temporary variable हमने लिया है t. t dot x is equal to क्या करेगा? x plus c dot x. जैसे आपका एडिशन कैसे होगा? x1 plus i y1. ठीक है, फिर x2 plus i y2, ये दोनों एडिशन होगा. आफ्टर दैट आपको एक रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, दैट इज x plus i y. ठीक है,
ये आपका रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल लिया है जो टी को टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टेम्पररी वेरिएबल को, ठीक है। टी डॉट एक्स, इस एक्स को, टी डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 का जो भी एडिशन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन टी डॉट एक्स में स्टोर्ड होगा। आफ्टर दैट ये जो हमने सी वेरिएबल लिया है इट विल रिप्रेजेंट x प्लस सी डॉट एक्स, मीन्स ये वाले जो सेकेंड वाला हमारा सेकेंड वाली हमारी फंक्शन है, सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट है जैसे x1 प्लस y1, ठीक है, और c डॉट x मीन्स x, या फिर आप ऐसे ले सकते हो कि x प्लस आई वाई, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। आफ्टर दैट सेकेंड रहेगी फिर से x प्लस आई वाई, ठीक है। तो जो c वेरिएबल है और आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि x प्लस आई वाई दोनों का एडिशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है ये किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से, ये जो हमने सी वेरिएबल लिया है उससे वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस सेकेंड स्टेटमेंट, एंड टी वेरिएबल वी आर टेकिंग टू रिप्रेजेंट अ रिजल्ट, रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर टेकिंग टी, ठीक है। तो फर्स्ट रहेगा x प्लस सी डॉट एक्स, दोनों का एडिशन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इनटू टी डॉट एक्स, फिर एडिशन होगा y एंड सी डॉट वाई, ठीक है, y डॉट सी डॉट वाई और रिजल्ट स्टोर्ड होगा टी डॉट वाई, ठीक है। तो टेम्पररी वेरिएबल हमने क्यों लिया है, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। आफ्टर दैट सी वेरिएबल क्या कर रहा है, जो हमारी सेकेंड वाली स्टेटमेंट है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग वेरिएबल सी। आफ्टर दैट इट विल रिटर्न टी। आफ्टर दैट प्रिंट फंक्शन को भी हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया था। नाउ वी आर डिफाइनिंग प्रिंट फंक्शन। इन प्रिंट फंक्शन वी आर प्रिंटिंग अ स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट प्रिंट की हमने, x प्लस आई इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है एज इट इज प्रिंट होगा, और y की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर देन बैकस्लैश n, ठीक है। तो x प्लस आई वाई की वैल्यू ये प्रिंट करेगा। आफ्टर दैट वॉइड मेन, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्लास नेम जिसके हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, C1 C2 C3। अभी तक के हमने क्लास के एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। नाउ एट दिस टाइम वी आर क्रिएटिंग 3 ऑब्जेक्ट, C1 C2 C3, 3 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए। C1 में क्या लिखा है हमने, C1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, 2 वेरिएबल हमने पास किया है। हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में 2 आर्ग्यूमेंट पास किए थे, रियल और इमेजिनरी। At this time when I calling this function, I pass the value of x and y, ठीक है, 2 वेरिएबल की वैल्यू मैंने पास की है। वैसे C2 में मैंने 2 वेरिएबल की वैल्यू पास की है। आफ्टर दैट C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होना चाहिए। आफ्टर दैट मैंने सी आउट में सबसे पहले लिखा है C1, तो आपको रिजल्ट मिलेगा C1 एज इट इज लिख कर आएगा आपके स्क्रीन पे। आफ्टर दैट C1 डॉट प्रिंट फंक्शन को आपने कॉल किया है। प्रिंट फंक्शन में क्या लिखा है, x प्लस आई वाई, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू आपने क्या पास की है, 2.5, तो x में चली जाएगी वैल्यू 2.5 प्लस फिर आपने लिखा है i, तो एज इट इज i प्रिंट होगा। देन y की वैल्यू क्या पास की है, 3.5। आफ्टर दैट नेक्स्ट आपने लिखा है सी आउट C2, तो यहाँ पे एज इट इज C2 प्रिंट होगा। आफ्टर दैट हमने सेकेंड वैल्यू पास की है 1.6 कॉमा 2.7, तो यहाँ पे आ जाएगी x में वैल्यू 1.6, यहाँ पे आ जाएगी i 2.7, ठीक है। आफ्टर दैट सी आउट C3 की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स का एडिशन हो जाएगा 6.2 i प्लस 4.1, ठीक है। तो ये दैट विल बी योर रिजल्ट ऑफ C3, ठीक है। तो C3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर बाइनरी फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज वर्चुअल फंक्शन। वी विल सी वर्चुअल फंक्शन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।